औरत या नारी? नारी एक रूप अनेक। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी उपन्यास का कोई शीर्षक पढ़ रहे हो या किसी फिल्म की कोई कहानी का कोई नाम हो, परंतु यह हमारी एक सच्चाई है, हमारे जीवन की सच्चाई। औरत ना होती, नारी ना होती, ये सृष्टि ना होती। सृष्टि की रचयिता है नारी। तो क्या हम नारी को पहचानते हैं, जानते हैं नारी को? कौन है ये नारी? किसे कहते हैं हम नारी? क्या अर्थ है नारी का? नारी को भगवान ने क्यों बनाया है, या फिर हम क्यों जन्मी है इस धरती पर? या हम यूं कह सकते हैं, हमारे इस पुरुष प्रधान देश में क्या अस्तित्व है नारी का? कहने के लिए तो औरत एक जननी होती है, इन पुरुषों को जन्म देने वाली एक औरत, परंतु फिर भी इन्हीं पुरुषों के समाज में औरत सुरक्षित नहीं है। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। नारी का अपना कोई मान सम्मान भी नहीं है, अपना कोई स्वाभिमान भी नहीं है। एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, एक दोस्त और बहुत सारे नाम होते हैं एक स्त्री के। परंतु जब सम्मान की बात आती है तो इनका कोई नाम या अस्तित्व ही नहीं है। एक नारी आज की इन पुरुषों की बंधुआ मजदूर ही तो है। आज भी नारी को अपने मन मुताबिक जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी औरत हर घर में, हर पल, हर घड़ी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक नारी का अपना कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। हर मोड़ पर एक औरत को अपनी सच्चाई के प्रमाण देने पड़ते हैं, एक सीता बनकर। क्यों? आखिर क्यों? तो फिर कोई भी पुरुष राम क्यों नहीं बन पाता है? तो फिर नारी को देवी का रूप क्यों समझा जाता है? क्यों हमारा समाज ये कहता नहीं थकता है कि हर नारी के भीतर दुर्गा वास करती है? सही बात है, सही कथन है, हर नारी में दुर्गा वास करती है, किंतु मान सम्मान नहीं है फिर भी उसका। जननी है वो, फिर भी मान सम्मान की भूखी है वो। तो फिर हमारा समाज प्रत्येक नारी का मान सम्मान क्यों नहीं करता है? क्यों एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नजर नहीं आता है जो कि आज की नारी को देवी का रूप समझकर उसका मान सम्मान उसे दे सके, या फिर इस शब्द की गरिमा को पहचान सके? हम यह कह सकते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन है। हाँ, कई मायनों में एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। या फिर हम कुछ धर्म या अधर्म का युद्ध लड़ रहे हैं। क्या होता है धर्म? सोचा है कभी किसी ने? समझा है इसको कि धर्म आखिर है क्या?
क्या हम जानते हैं इस शब्द का अर्थ, या फिर जो हमारे लिए धर्म है वही दूसरों की नजरों में अधर्म है? यही धर्म और अधर्म का युद्ध तो हम सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं, परंतु यह युद्ध आज तक समाप्त नहीं हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। यही युद्ध महाभारत बनकर घर घर में वास करता है। इस महाभारत की चपेट में इस संसार का प्रत्येक परिवार आ चुका है। आखिर क्यों? सोचा है कभी किसी ने, क्यों होता है ऐसा? क्या कभी यह समाप्त हो पाएगा, या फिर सब कुछ नष्ट होने के पश्चात ही ये समाप्त होगा? परिवार बिखर जाते हैं या रिश्ते बिखर जाते हैं, इन शब्दों का ध्यान किसी को नहीं होता और ना ही कोई समझना चाहता है, क्योंकि सबका अहम उनके रिश्तों से, उनके मान सम्मान से बहुत ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने अहम को छोड़ना ही नहीं चाहता है, चाहे उनका परिवार, उनका रिश्ता या उनका जीवन तक नष्ट हो जाए, परंतु अहम कम नहीं होना चाहिए। क्या इसकी जननी है नारी? नहीं, नारी इसकी जननी नहीं है। कृपया मैंने एक छोटी सी जो पेशकश आपके सामने रखी थी, इसके बारे में आप दिल से, दिमाग से, आत्मा से विचार कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए। धन्यवाद।